राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजनन्दन यमुनातीरा वनचारि यमुनातीरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 35। यथा महान्ति भूतानि
भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। प्रभु जी माता जी शब्दार्थ यथा जिस तरह महांति सर्वव्यापी भूतानि तत्व भूतेषु उच्च अवचेषु लघु तथा विराट में अनु पीछे प्रविष्टानि प्रवेश कर लिया अप्रविष्टानि प्रविष्ट नहीं तथा उसी तरह तेषु उनमें न नहीं तेषु उनमें अहम मैं। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद हे ब्रह्मा तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं। इसका तात्पर्य 3.5 पेज का है, इतना तो हम नहीं पढ़ेंगे। उसमें जो मुख्य पॉइंट प्रभुपाद जी लिखे हैं उसको थोड़ा चर्चा करेंगे। तात्पर्य भौतिक सृष्टि के महान तत्व अर्थात क्षिति जल पावक समीर तथा गगन समस्त प्रकट वस्तुओं चाहे समुद्र हो या पर्वत अथवा जलचर पौधे सरीसर्प पक्षी पशु मनुष्य देवता अथवा जिनका भी अस्तित्व है उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, किंतु साथ ही साथ वह उनसे पृथक भी स्थित रहते हैं। चेतना के विकसित होने पर मनुष्य शरीर क्रिया तथा भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर सकता है, किंतु ऐसे विज्ञानों के मूल सिद्धांत भौतिक तत्वों के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। चाहे मनुष्य का शरीर हो या पर्वत हो, चाहे ब्रह्मा समेत देवताओं का शरीर हो, वे सभी एक से तत्वों क्षिति जल इत्यादि से बने और उसी के साथ ही ये तत्व शरीर से बाहर भी हैं। पहले तत्वों की उत्पत्ति हुई अतः वे शरीर में बाद में प्रविष्ट हुए, किंतु दोनों ही दशाओं में वे विश्व में प्रविष्ट हुए और नहीं भी प्रविष्ट हुए। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी विभिन्न शक्तियों अंतरंगा तथा बहिरंगा सहित इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर स्थित है
और उसी के साथ साथ वे प्रत्येक वस्तु के बाहर वैकुंठ लोक में स्थित रहते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन अति सुंदर ढंग से इस प्रकार हुआ है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताभिर एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्य किलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो अपनी सच्चिदानंद रूप अंतरंगा शक्ति के विस्तार से स्व तथा अंशों का सुख उठाते हैं और साथ ही वह सृष्टि के कण कण में भी व्याप्त रहते हैं। उसी ब्रह्म संहिता में उनके अंशों के इस विस्तार का और भी ठीक तरह से वर्णन हुआ है। एको अपसो रचेतुम जगदंड कोटि यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयाय दंता अंडांतरस्त परमाणु जयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो अपने एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट होते हैं और इस प्रकार समग्र सृष्टि भर में अपनी अनंत शक्ति का असीम प्राकट्य करते हैं। यह रहस्य ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी द्वारा बताई निम्नलिखित विधि से प्रकाश में आता है। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जिनका दर्शन शुद्ध भक्त अपनी आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लाकर सदैव अपने हृदयों के भीतर करते हैं। यह गोविंद समस्त दिव्य गुणों से पूर्ण श्याम सुंदर स्वरूप है। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक परमाणु में स्थित होकर भी शुष्क चिंतकों के लिए अदृश्य बने रहते हैं, तो भी शुद्ध भक्तों के नेत्रों के समक्ष सारा रहस्य खुल जाता है, क्योंकि उनमें प्रेमांजन जो लगा रहता है। यह भगवत प्रेम भगवान की प्रेमा भक्ति की भावना से ही प्राप्त हो सकता है और किसी तरह से नहीं। भक्त की दृष्टि सामान्य नहीं होती, वह भक्तिमय सेवा के द्वारा परिष्कृत हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार ब्रह्मांड के सारे तत्व बाहर तथा भीतर हैं, उस तरह भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं पार्षद आदि जिस तरह उनका शास्त्रों में वर्णन है या भौतिक संसार से परे वे वैकुंठ लोक में दिखते हैं, ये सभी भक्त के हृदय में उसी प्रकार दिखते हैं जैसे टेलीविजन में वस्तुएं दिखती हैं। अल्पज्ञानी पुरुष इसे नहीं समझ पाता, यद्यपि यह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत टेलीविजन के द्वारा दूर दूर की वस्तुएं देख सकता है। वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हुआ व्यक्ति अपने हृदय में भगवान के धाम का टेलीविजन प्रतिबिंब सदैव प्राप्त कर सकता है। भगवान के ज्ञान का यही रहस्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले अयं रूपं भाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं तत्त्वं रघुनाथान्वितं संसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के रविवार साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो ये जो श्लोक आप देख रहे हैं ये चतुश्लोकी भागवतम का तीसरा श्लोक है। चतुश्लोकी मतलब 4 श्लोक और उन्हीं चारों श्लोक का विस्तार 18,000 श्लोकों में हुआ। ये 4 श्लोक स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाए हैं और ब्रह्मा जी ने ये 4 श्लोक नारद जी को सुनाए, नारद जी ने व्यास देव को सुनाए, व्यास देव जी ने इन्हीं 4 श्लोकों के आधार पर 18,000 श्लोकों की रचना की। इसको चतुश्लोकी भागवतम कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, तीसरा श्लोक है चतुश्लोकी भागवतम का। इसमें भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ये जो पंच महाभूत आप देखते हो, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ये बाहर भी है और अंदर भी है, क्योंकि शरीर जो बना है इन्हीं तत्वों का बना है। तो ये तत्व हमें बाहर भी दिखते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी है। और भगवान ब्रह्मा जी को ये भी कहते हैं कि हर वस्तु में मैं हूं लेकिन अलग भी हूं, उसमें प्रवेश भी करता हूं लेकिन उससे अलग भी रहता हूं। थोड़ा कंफ्यूजन है ना आपके लिए? आप तो अपने घर में गए तो अपने घर में ही रहोगे, किसी दूसरे घर में नहीं दिखोगे, है ना? कृष्ण की यही अचिंत्य शक्ति है। कृष्ण एक जगह रहते हुए 16,108 जगह पे भी रह सकते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, विभूति योग में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि असुरों में प्रहलाद मैं हूं। ठीक है, उसी श्लोक में आप पढ़ेंगे पशुओं में सिंह मैं हूं। कुछ आपको समझ में आया? एक ही श्लोक में भगवान बोलते सिंह भी मैं हूं प्रहलाद भी मैं हूं, मतलब कौन सा रूप याद आया? नरसिंह। एक ही श्लोक में भगवान बोले हैं पशुओं में सिंह मैं हूं और असुरों में प्रहलाद मैं हूं। तो जब हिरण्यकश्यप, उसका जो शरीर था बहुत वज्र से भी कठोर था, कृष्ण गीता में बोले हैं हथियारों में मैं वज्र हूं। वज्र समझते हैं? दधीची मुनि की हड्डियों से बना हुआ है जो इंद्र के हाथ में रहता है, और इतना शक्तिशाली अस्त्र है कि इंद्र इसके प्रभाव से पर्वतों के पंख काट देते थे, यहां तक कि पर्वत को भी चकनाचूर कर देते थे। तो भगवान कहते हैं हथियारों में मैं वज्र हूं। तो वज्र भी हिरण्यकश्यप के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता था, इतना कठोर शरीर था हिरण्यकश्यप का।
मतलब उसको कोई भी मार नहीं सकता है। पहले उसने वरदान लिया था, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं। शस्त्र क्या होता है? अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र होता है जो मंत्र से चलाया जाता है, जैसे ब्रह्मास्त्र, पशुपातास्त्र, नारायणास्त्र। और शस्त्र होता है ये तलवार, भाला, ये शस्त्र होते हैं। उसने वरदान मांगा था, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं किसी ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए प्राणी से मेरा वध हो। ये वर मांगा था ना तपस्या के पश्चात। लेकिन भगवान ने कैसा रूप बनाया? आधा सिंह का, आधा मनुष्य का। कभी सोचा था किसी ने कि भगवान ऐसा रूप बना सकते हैं? इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम मेरे साथ धोखा करोगे, मैं तुम्हारे साथ डबल धोखा करूंगा। तो मेरा धोखेबाजी को अभी समझ नहीं पाए हो। भक्त के साथ भी धोखा करते हैं, लेकिन वो प्रेम वाला धोखा होता है। लेकिन कपटी लोगों के साथ बड़ा खतरनाक धोखा होता है। वही हिरण्यकशिपु के साथ किए थे भगवान। और वहां पे वर्णन आता है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने सुंदर है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिसके शरीर में वज्र जैसा इतना कठोर अस्त्र भी प्रवेश नहीं कर सकता, भगवान ने अपने नाखून जरा से बढ़ाए और नाखून को स्पर्श नहीं किया, खाली ऊपर से ऐसे टच से ऊपर थोड़ा सा रखा, उसका आंतड़ियां बाहर निकाल के गले में डाल दिया। डॉक्टर को ऑपरेशन करने में शायद 7-8 घंटा लग जाता है, लेकिन नरसिंह भगवान ने आधे क्षण में ऑपरेशन किया था उसका। ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की। वैसे तो ये श्लोक बड़ा तात्विक है, लेकिन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य 3 ब्रह्म संहिता के श्लोक डाल दिए, उसको भक्ति से कनेक्ट कर दिया। प्रभुपाद जानते हैं ये कलयुग के बद्ध जीव है, अब फिलॉसफी लिखने जाऊंगा तो उनको नींद आ जाएगी, इसलिए उसमें श्लोक डाला, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की होगी तो कितनी सुंदर स्तुति की होगी। प्रभुपाद जी ने श्लोक क्यों डाला कि चतुश्लोकी भागवतम के 3 श्लोक में? इसलिए डाला कि भक्त अपने प्रेममयी आंखों से कृष्ण को सब जगह देखते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज देख रहे थे। प्रहलाद महाराज भरी सभा में खड़े थे और बहुत सारे खंभ थे, लेकिन प्रहलाद महाराज की दृष्टि एक ही खंभ पे जा रही थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज देख रहे थे मेरे भगवान उसमें है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर रहे, देख रहे हैं। भक्त की दृष्टि ऐसी होती है कि वो जड़ तत्व के अंदर भी कृष्ण को देख सकता है और उस जड़ तत्व से कृष्ण को प्रकट भी करा सकता है। इतना भक्ति में शक्ति होता है। जब प्रहलाद महाराज ने देखा तो हिरण्यकशिपु का भी नजर बड़ा पहना था, उसने देखा ये किसकी तरफ देख रहा है, तो हिरण्यकशिपु ने देखा इसका नजर वो खंबे की तरफ जा रहा है। पहले ही इतना गाली दे चुका था प्रहलाद महाराज को। उसने बोला कि आज तो तू यमराज के पास जाएगा, आज मेरे हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है, तेरे को कोई बचा नहीं सकता। और तू जो कहता है ना कि तेरा भगवान हर जगह है, तो मैं देख रहा हूं तू एक खंबे की तरफ देख रहा है, तो इस खंबे में तेरा भगवान है। क्योंकि यहाँ पे शब्द आया है महांति। महांति मतलब सर्वव्यापी, भगवान सब जगह है। हिरण्यकशिपु ने प्रश्न पूछा, तेरे को बचाने वाला, तेरा रक्षण करने वाला इस खंभ में है? तो प्रहलाद महाराज का उत्तर पूरा श्रद्धा पूर्वक था। प्रहलाद महाराज का ऐसा श्रद्धा नहीं था डगमगाया हुआ। उनका उत्तर क्या था? हाँ है, सब जगह है। और किसकी शक्ति के आधार पर प्रहलाद महाराज ऐसा बोल रहे थे, कोई बता सकता है? नारद मुनि की शक्ति के आधार पर, अपने गुरु की शक्ति के आधार पर। गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिए क्या, ये पूरी गुरु वंदना में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। हमसे प्रश्न पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण लाइन क्या है इसमें, यही एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी से सारी चीजें कनेक्टेड है। जब आपका चित्त, आपका मन गुरु के
दी हुई आज्ञा पे आश्रित है, उस पे पूरा सरेंडर है, तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है। तो प्रहलाद महाराज अपनी स्तुति में कहते भी हैं, नरसिंह देव मुझे आपकी सेवा नहीं चाहिए। भगवान सामने खड़े हैं, ऐसा बोल सकते हैं हमें आपकी सेवा नहीं चाहिए, जाओ यहां से। किसकी सेवा मांगी उन्होंने? प्रहलाद महाराज ने किसकी सेवा मांगी? नहीं पता आपको? नारद मुनि की सेवा मांगी, अपने गुरु की सेवा मांगी। बोले मुझे गुरु की सेवा चाहिए, आपकी सेवा नहीं चाहिए। ये भक्ति का रहस्य है। मुझे नारद मुनि की सेवा दे दो, मुझे उनका सेवक बना दो, मुझे आपकी सेवा नहीं करनी। भगवान सामने खड़े हैं, ऐसे लाभ से कौन वंचित होना चाहेगा? और भगवान बोल रहे तेरे को क्या चाहिए, बोल तो सही, वो चीज मैं तेरे को अभी देता हूं। प्रहलाद महाराज बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोनों परीक्षाओं में प्रहलाद महाराज पास हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए, भागवत में इतना सुंदर वर्णन है, हमारा मन इन्हीं चीजों में लगना चाहिए। अभी मायापुर में नरसिंह भगवान को शिफ्ट कर दिया नए मंदिर में, सब भक्त इतने पागल है उधर, कोई सेल्फी खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। पहले भगवान छोटे से घर में थे, अभी बड़े घर में आ गए, अब सब जगह नजरें घूमेंगी। तो जैसे सिंह दहाड़ता है, सिंह के दहाड़ से सारे पशु, सारे वंचर अपने बिल में घुस जाते हैं, इतना डर होता है सिंह की दहाड़ से। अब आप सोचिए अगर नरसिंह भगवान दहाड़ेंगे तो क्या होगा? ब्रह्मा जी कहते मेरा आसन डोलने लगा और ब्रह्मांड में क्रैक पड़ गया, देवता चिल्लाने लगे अब तो प्रलय होने वाला है, अब हम भी नहीं बचेंगे। ये नरसिंह भगवान की दहाड़ थी जो ब्रह्मलोक तक चली गई। ब्रह्मलोक में जाने के बाद ब्रह्मा जी ने भी सोचा अभी अंत निश्चित हो गया मेरा। और जब उस खंबे को तोड़कर भगवान जब प्रकट हुए, इतना अद्भुत रूप था, तो प्रभुपा जी कहते हैं ये रूप भक्तों को बहुत प्रिय है। देखा जाए भक्तों के लिए ये रूप भी सौम्य रूप है, जैसे श्याम सुंदर का रूप है। भक्ति की दृष्टि अलग होती है। प्रहलाद महाराज तो नहीं डर रहे थे, लेकिन वहां पे जितने देवता थे वो पहले डर गए, ये कौन सा रूप हम देख रहे हैं। देवताओं के बाद में फिर वहां पे जितने असुर थे वो डर गए, और हिरण्यकश्यप बहुत डर गया। पहले तो हंसने लगा, ये विष्णु है, मायावी है, ऐसा रूप बना के मुझे मारने आया है। लेकिन बाद में उसको पता चल गया ये रूप भगवान ने क्यों बनाया, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वर मांगा था, मैं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए किसी प्राणी से नहीं मरूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने तो भगवान को नहीं बनाया, ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से पैदा हुए हैं। ये बात भूल गया था हिरण्यकश्यप। और जब प्रकट हुए तो भगवान को देखो, भगवान किसी के साथ छल नहीं करते, ये गारंटी है। जब तक आप छल नहीं करोगे भगवान भी छल नहीं करेंगे। लेकिन आपने छल का एक कदम रखा, भगवान 10 कदम रखेंगे, फिर आपको सहन नहीं हो पाएगा। प्रभु जी कहते हैं कृष्ण के पास 10 हाथ है, वैसे 10 हाथ नहीं है, अनंत हाथ है, इसलिए विराट रूप दिखाया था अर्जुन को। अगर वे अपने अनंत हाथों से आपको देंगे तो आप संभाल नहीं पाओगे, और अपने अनंत हाथों से आपसे छीनेंगे तो आप रोक पाओगे क्या? कृष्ण ने क्या किया, उसी रूप को बनाकर जब पहले खेला, थोड़ा मस्ती किया। भगवान भी मस्ती करते हैं। कई भक्त मेरे से पूछते हैं प्रभु जी हमारे घर में भगवान है, हमें बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहिए नहीं ले जाना चाहिए? ले जाना चाहिए, भगवान की भी इच्छा होती है बाहर जाने की। व्यक्ति है ना, कोई जड़ तो नहीं है कि एक कमरे में बंद करके रख दो, है ना। इसलिए भगवान की भी इच्छा होती है, भगवान भी, उनकी इच्छा है, उनका व्यक्तित्व है, लेकिन हमसे भिन्न है, ले जाना चाहिए भगवान को। अब भगवान खेल रहे थे, उसमें उपमा दी गई है। कभी भगवान क्या करते, जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है फिर छोड़ देता है, खेल खेल में छोड़ देता है, मस्ती के लिए। कहां भागता है, भागने दो मैं देखूंगा। फिर दूसरा उपमा दिया, जैसे सर्प चूहे को पकड़ लेता है, ऐसा ही भगवान उसके साथ खेल खेल रहे थे। और जैसे छोड़ते थे भगवान, देवताओं के दिल में डर पैदा हो जाता, हाय हाय ये अभी बच गया, हमको देखेगा तो हमको सबसे पहले मारेगा। ये देवताओं का स्थिति है। जिन देवताओं के हम पास जाते हैं,
जिन देवताओं के पास जाकर हम भौतिक इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, देवता स्वयं डरे हुए हैं, हमें अभय क्या बनाएंगे। अब भगवान ने देखा, भगवान प्रतीक्षा करने की, इसलिए भगवान खेल खेल रहे थे। भगवान ने देखा अभी समय आ गया है और वादा पूरा करना है, जो ब्रह्मा जी ने वचन दिया था उसी को पूरा करना है। उसी जैसे सूर्यास्त होने वाला था, दिन और रात्रि के बीच का जो समय था, उसी समय भगवान ने उसको पकड़ लिया। वो हाथ पैर हिला रहा है, कुछ नहीं कर सकता। तो मृत्यु जब आती है, व्यक्ति कितना हाथ पैर हिलाए, घर के लोग बचा पाते हैं? नहीं बचा पाएंगे। और भगवान उसको उस महल के दहलीज पे ले गए, जो दरवाजा होता है जिससे व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है, बाहर जाता है। समय भी दिन नहीं है, रात नहीं है, ना घर के अंदर है ना बाहर है। भगवान ने उसको अपनी गोद में बिठा लिया। कितना भाग्यशाली था। हाथ था तो भगवान का पार्षद, भगवान का पार्षद था। भगवान ने दरवाजे की दहलीज पे बिठा लिया, अपनी गोद में रख लिया और भगवान उसको याद दिलाने लगे। देखो, मारने से पहले भगवान जो जो उसने वर मांगा था उसको याद दिला रहे हैं, छल से नहीं मार रहे। हमारे श्याम सुंदर इतने दयालु हैं। वो कहते हैं तुमने क्या वर मांगा था? ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। तो अभी समय देखो कौन सा है, सूर्यास्त हो रहा है। ना घर के बाहर मरूं ना मैं अंदर मरूं, बीच की भी कोई जगह होती है ना। भगवान ने बोला देखो दरवाजे के नीचे बिठाया है तुमको, प्रॉपर पनिशमेंट है। और ना किसी अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। तो जो नाखून होते हैं वो अस्त्र भी नहीं है, शस्त्र भी नहीं है, चेतन भी नहीं है, जड़ भी नहीं है। कहने का मतलब ये है। और फिर भगवान कहते हैं ना पृथ्वी में है ना आकाश में है, तो मेरी गोद में बैठा है। सब वाक्य भगवान ने याद दिलाए एज इट इज, जो उसने ब्रह्मा से मांगे थे। भगवान क्यों नहीं बोले? क्योंकि भगवान उसके हृदय में भी तो परमात्मा रूप में है ना, है या नहीं है? तो भगवान ने याद दिलाया ये सब चीजें। और जैसे ही भगवान ने सब याद दिलाया, उसी समय उसके वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया। आंत निकाल के भगवान ने सोचा मेरे को किसी ने गार्लैंड नहीं पहनाया तो अपने भक्त का गार्लैंड में पहन लूं। भगवान भी देखो कैसे अजीब है, आंतड़ियां निकाल के पहन ली। कोई आंतड़ियां पहनता है किसी की? भक्त की आंतड़ियां। और उनके जो सिंहासन था उसमें जाके बैठ गए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं, भगवान सोच रहे थे मेरे भक्त ने आसन बनाया है, मेरा पार्षद ही है, इस पे बैठ के तो देखूं कितना कंफर्टेबल है या नहीं है। ये भाव हमारे आचार्यों ने लिखा है। उस समय नरसिंह भगवान के मन में भी ये विचार आ रहा होगा, तभी तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे मैं देखूं कितना कंफर्टेबल है, ऊपर नीचे होता है या नहीं होता आसन। बड़े प्रेम से बनाया था। और भगवान अभी भी क्रोध शांत नहीं हुआ था। क्रोध अभी भी इतना प्रचुर मात्रा में था कि कोई भी सामने जाने को तैयार नहीं था। ब्रह्मा जी ने सोचा पति को क्रोध आए तो पत्नी शांत कर सकती है, वो पत्नी को सामने भेजते हैं। लक्ष्मी को बोला जाओ, बोले मेरा पति नहीं है ये। सीधा मना कर दिया लक्ष्मी ने, मेरा पति है ही नहीं है। अब बताइए कितना बड़ा धोखा कर दिया लक्ष्मी ने। राधा रानी होती तो मना नहीं करती। राधा रानी जानती है कृष्ण कहां पे है, कृष्ण कैसा रूप लेते हैं। लक्ष्मी ने मना कर दिया, बोले मेरा पति नहीं है, हो ही नहीं सकता। बड़ा बेचारा सौम्य है। भृगु ने लात मारी तो सहन कर लिया, कुछ बोला भी नहीं। और बोलता है मेरा पाँव बड़ा कठोर है, आपकी छाती बड़ी कोमल है, आपको दर्द तो नहीं हुआ? अब यहाँ पे दहाड़ मार रहा है बैठ के, ये मेरा पति है ही नहीं। ब्रह्मा जी अचंभित हो गए, अभी शांत कैसे किया जाए भगवान को? और शांत नहीं हुए तो सबको खत्म कर देंगे। उनका प्रणाम मंत्र है ना, मृत्युर मृत्युर नमाम। मृत्यु की मृत्यु भी प्रणाम करती है नरसिंह भगवान को। आप सोचते हैं कभी मृत्यु की मृत्यु भी होती है? उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर मृत्युर नमाम्य हम। इसका मतलब भगवान ने जो मृत्यु रखी है, हमारा पीछा कर रही है, उसकी भी मृत्यु है। वो मृत्यु भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करती है।
कुछ विचार ऐसे हैं शास्त्रों के जो हमारी बुद्धि से परे है। कपिल भगवान माता देवती को बोलते हैं ये मृत्यु मेरे भय से ही जीवों का पीछा करती है, और मृत्यु को भी डर है कि अगर मैं जीवों का पीछा नहीं करूंगी तो भगवान मेरे को भी मार देंगे। उस मृत्यु को भगवान का आश्रय लेना पड़ता है। अब आप सोचिए, तो ब्रह्मा जी को विचार आया अब एक ही उपाय है। भगवान शांत होते हैं, किससे शांत होते हैं? अपने भक्तों के प्रेम से शांत होते हैं। किसको आगे किया ब्रह्मा जी ने? प्रहलाद महाराज। अब देखिए 5 साल का बच्चा है, उसका भक्ति देखिए कितना उत्कृष्ट है। पहले श्लोक में कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है और प्रभुपाद जी इतना सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये बड़े बड़े देवता हैं, मैं तो उनको ठीक से नहीं जानता हूं, लेकिन सत्व गुण में रहते हैं। देवता सत्व गुणी होते हैं। इन्होंने आपको प्रार्थना किया, ये आपको शांत नहीं कर पाए। मैं तो असुर कुल में जन्मा हूं, मेरे अंदर जो खून दौड़ रहा है वो आसुरी खून है। हिरण्यकशिपु का खून हूं मैं कैसा हूं? असुर कैसे होते हैं? तमोगुनी, रजोगुनी। अब मैं कैसे उम्मीद रखूं कि मैं आपको प्रार्थना करूं और आप शांत हो जाए? तो प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं ये भक्त की नम्रता होती है। हालांकि असुर कुल में जन्मे हैं, लेकिन कितने महान भक्त हैं। नारद मुनि कहते हैं प्रहलाद महाराज की चर्चा देवता भी करते हैं देवलोक में। जहां पे भी प्रसंग आता है भक्ति का, प्रहलाद महाराज का चर्चा हुए बिना भक्ति का चर्चा वहां पे समाप्त नहीं हो सकता। तो जिस भक्त की चर्चा देवता भी करते हैं, वो भक्त कह रहा है मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मेरे अंदर कोई पात्रता नहीं है आपका क्रोध शांत करने की या आपको प्रार्थना करने की। तो प्रहलाद महाराज कहना चाहते हैं वास्तव में हे कृष्ण, हे, वैसे वो गोविंद की पूजा करते थे, तो भगवान को वैसा रूप लेना पड़ा। नहीं तो आप भागवतम में श्लोक देखेंगे, वहां पे प्रहलाद महाराज गोविंद लिखे हैं, गोविंद बोले हैं। गोविंद कौन है? कृष्ण है। इसका मतलब प्रहलाद महाराज कृष्ण के उपासक हैं, लेकिन रूप वैसा लेना था, भगवान ने वैसा रूप बना लिया। कहने का तात्पर्य है, हम बोलते हैं ना नरसिंह आरती में, बहेर नरसिंगा हृदय नरसिंगा। यही पे भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, मैं बाहर भी रहता हूं, अंदर भी रहता हूं, लेकिन संसार में रहते हुए मैं संसार से अलग हूं। ये कंफ्यूज करने वाला तत्व है। इसका मतलब क्या है? भगवान संसार में रहकर अपनी शक्तियों के द्वारा पालन पोषण करते हैं, लेकिन इसकी तरफ जब ध्यान नहीं देते तो गोलोक में वेणु बजाते रहते हैं। बस ये 2 चीजें हैं। ध्यान नहीं देते, वो किसको ध्यान देने के लिए बोलते हैं? विष्णुओं को बोलते हैं तुम जाके संभाल लो, ये जो इचल करंजी के जीव है मेरा सुनते नहीं है। हफ्ते में सत्संग होता है, आते नहीं है, ध्यान से सुनते नहीं है, प्रसाद की तरफ ध्यान रहता है। थोड़ा इनको देख लो। विष्णुओं को बोलते तुम देख लो, मैं तो हार चुका हूं, थक चुका हूं, तो अब मैं थोड़ा अपने प्रेमी भक्त जो वृंदावन के उनके साथ वेणु बजाऊंगा बस। सच में भगवान ऐसा कहते हैं। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक पिता को पुत्र के प्रति थोड़ा सा आंशिक प्रेम रहता है ना। पुत्र कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, ना सुने, जिद्दी है, अपना अलग से साम्राज्य बना के रहना चाहता है, लेकिन पिता के हृदय में फिर भी उसके प्रति प्रेम रहता है ना। वही हमारी स्थिति है, हम अपना साम्राज्य बना के रहना चाहते हैं। भगवान क्या करते हैं? प्रभुपाद जैसे आचार्यों को भेजते हैं कि इनको सही मार्ग पे लाया जाए। भगवान का जो मिशन है वही उनके शुद्ध भक्तों का मिशन है। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। अब भगवान का अचिंत्य स्वरूप और भी अद्भुत है। हम समझने जाए तो हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। अब यही हिरण्यकशिपु का भाई था हिरण्याक्ष, इसको किसने मारा? वरा भगवान ने मारा। अभी वरा द्वादशी गई थी। तो आप जानते हैं भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन आता है। भगवान कौन सा रूप लिए थे? कौन सा? जोर से बोलो थोड़ा। नहीं, वरा, वरा कौन सा वरा?
सूकर का ना, सूकर रूप लिए थे ना, सूकर समझते हैं आप? भगवान के ऐसे रूप को संसारी सूकर से तुलना मत करना। यहाँ का सूकर क्या करता है, वो मल को सूंघते हुए जाता है खाने के लिए। भगवान वहां पे पृथ्वी को सूंघ रहे थे, पृथ्वी कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। क्योंकि हिरण्याक्ष ने क्या किया था, पृथ्वी को गर्भोदक सागर में फेंक दिया था। इतना शक्तिशाली असुर था, आप सोचिए। और जब भगवान ने कैसे कैसे रूप लिया था पता है आपको? ब्रह्मा जी अपने आसन पे बैठे थे। अब भगवान कहां से जन्म लेते ये भी पता नहीं चलता है। पहले तो खंबे से जन्म लिए, खंबे को बाप बना लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रह्मा जी बैठे, छींक मारा, छींक में से कीड़ा आ गया। हमारे नाक में क्या होता है मैं बताना नहीं चाहता। वो कीड़ा निकला, ब्रह्मा जी के सामने वो कीड़ा बड़ा हो गया सुअर के रूप में, सूकर के रूप में। और भगवान ने जब वो रूप लिया, गर्भोदक सागर में गए, जैसे सुअर गटर में जाता है, बाहर आके अपने शरीर को ऐसे ऐसे हिलाए, उसका छींटा पड़ जाए आपके शरीर पे, क्या होगा? स्नान करना पड़ेगा आपको। लेकिन वहां पे लिखा है, जब सूकर भगवान, वरा भगवान उस गर्भोदक सागर से बाहर आकर पृथ्वी को अपने दांत पे लिए थे, सिर हिलाए, पूरा शरीर हिलाए, पूरी छींटे पानी की पूरे ब्रह्मांड में गई, ऋषि मुनियों के ऊपर गई, ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। और जब वो पानी की बूंद पृथ्वी पे गिरी, वो कुशा घास बन गई, जो पूजा में इस्तेमाल होता है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान कोई भी रूप ले, इसका मतलब क्या है? वो दिव्य है, वो परम सत्य है, वो अनादि है, वो अकाट्य है। और उनके हर रूप में कृष्ण जैसी ही शक्ति होती है। इसलिए ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, दीपा चिरे भी दशांतरमभ्युपेत्या दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्तादग्रे च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। एक कैंडल होता है, एक मोमबत्ती होती है, उसी एक ओरिजिनल मोमबत्ती से आप अनेक मोमबत्ती जला सकते हो, लेकिन सबकी रोशनी एक जैसी होगी ना। लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल है। ओरिजिनल कौन है? कृष्ण है। जितने भी रूप विस्तारित होते हैं, उनके अंदर भी कृष्ण जैसी ही शक्ति है, शक्ति कोई कम नहीं है। अभी ईशोपनिषद का क्लास हम ले रहे थे भक्ति शास्त्री में, वही पहला मंत्र था। पहला मंत्र कौन सा है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान में से कितना भी विस्तार क्यों ना हो, कितनी भी सृष्टियां क्यों ना बने, कितने भी स्वांश रूप क्यों ना आए, भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं। मटेरियल वर्ल्ड का, भौतिक जगत का गणित क्या कहता है? 1 - 1 = 0, 1 + 1 = 2। लेकिन आध्यात्मिक जगत का मैथमेटिक्स क्या है? 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1। वो बदलता नहीं है। ये मैथमेटिक्स आपको गोलोक में पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। वहां पे टीचर होंगे कृष्ण। यहाँ के टीचर हमें क्या पढ़ाएंगे? ऐसी चीजें पढ़ाएंगे जिसका हमारे साथ कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन आप सोचो, कृष्ण अगर टीचर हो जाए, जैसे अर्जुन को टीचिंग किया उन्होंने भगवत गीता, अर्जुन का मोह तुरंत चला गया। हमारे जैसे टीचर बन जाते हैं, हम 1000 बार बोले तब भी शिष्य का मोह नहीं जाता है। हमारा टीचिंग का कोई गुणवत्ता ही नहीं है, शक्ति नहीं है, क्या करेंगे? इसलिए परम टीचर कौन है, परम शिक्षक कौन है? कृष्ण है। अर्जुन के मोह को कुछ क्षणों में निकाल दिया। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है या नहीं है? अचिंत्य शब्द क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भगवान ब्रह्मा को बोले हैं, मैं हर जगह रहता भी हूं, नहीं भी रहता हूं। और भगवान कभी कभार ऐसा बोलते हैं कि उपनिषदों में ऐसा वर्णन है भगवान के विषय में, वो पांव के बिना भी चल सकते हैं, आंख के बिना भी देख सकते हैं, हाथ के बिना भी कार्य कर सकते हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। इसका अर्थ क्या है? वो भगवान कार्य नहीं करते, उनके हृदय में जो इच्छा जागृत होती है, उसकी इच्छा को जानकर शक्तियां कार्य करती है।
भगवान को केवल संकेत देना होता है, संकेत भी देने की आवश्यकता नहीं। अपनी इच्छा से भगवान ब्रह्मांडों को नष्ट कर देते हैं, ब्रह्मांड को बना देते हैं। ये अचिंत्य शक्ति है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त है वासुदेव दत्त, जो प्रहलाद महाराज के ही अवतार है। अब वासुदेव दत्त जब सामने आते हैं, वो क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को? कहते हैं, हे महाप्रभु, इस संसार में जितने जीव हैं उन सबके कर्मों का फल मैं भोगने के लिए तैयार हूं। मेरे बदले आप इनको भगवत धाम ले जाओ, वैकुंठ ले जाओ, मैं अकेला यहाँ पे रहने के लिए तैयार हूं। क्या कह रहे हैं? सब जीवों का कर्म फल मैं अपने सिर पे लेने के लिए तैयार हूं। कौन कह रहा है? वासुदेव दत्त। किसके अवतार हैं? प्रहलाद महाराज के। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उसकी क्या आवश्यकता है? तुम्हारे बिना कहे मैं सबको वैकुंठ लेके जा सकता हूं। चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं, मेरे पास एक बैग है, बैग में बहुत सारे मस्टर्ड सीड है, सरसों के बीज है। अब एक सरसों का बीज एक ब्रह्मांड की तरह है, और मैंने एक बीज निकाल के फेंक भी दिया, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है मुझे। अगर सारे जीव भगवान के धाम चले गए, वो ब्रह्मांड खाली हो गया, मुझको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। ऐसा कह रहे चैतन्य महाप्रभु। मैं तुम्हें कर्म फल दिए बिना इन सबको वैकुंठ ले जाता। भगवान अपने भक्त के कहने पर सारे जीवों को वैकुंठ ले जाने के लिए तैयार है। और वही हम दिन रात प्रार्थना करते हैं, भगवान मंदिर बना दो, मंदिर बना दो। पैसा कहां से आएगा? हमें चिंता होती है, लेकिन थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमारे मन में भी उत्सुकता है या नहीं है? तो भगवान अपने शुद्ध भक्त की प्रार्थना सुनते हैं। हम इतने शुद्ध नहीं हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, इसके बहुत सुंदर उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद जी, तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने स्वयं ऐसा कहा था कि जब से मैं जन्म लिया हूं और अभी तक मैं कृष्ण को एक भी क्षण भूला नहीं हूं। कोई ऐसा जीव है? हाले एक सेकंड के लिए तो कोई ना कोई भूल सकता है ना। तो प्रभुपाद जी का भाव किस स्तर पे है? गोपियों के स्तर पे है, जो कृष्ण को कभी भूलते ही नहीं है। और कृष्ण को कैसे नहीं बोलते? क्योंकि कृष्ण की सेवा का सतत विचार उनके मन में चलता रहता है। अब यही प्रभुपाद जी थे, इन्होंने जुहू मंदिर में जो मिस्टर नायर था, बहुत तकलीफ दे रहा था, तो उन्होंने राधा रास बिहारी को प्रार्थना किया। उस समय तो बड़े बिगड़े नहीं थे, उत्सव मूर्ति थी भगवान की। तो अपना प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं आपके लिए एक पैलेस बनाना चाहता हूँ, महल बनाना चाहता हूँ। शुद्ध भक्त का इच्छा, मैं आपके लिए महल बनाना चाहता हूं, लेकिन ये व्यक्ति बहुत बड़ा अड़चन बन रहा है, रोड़ा बन रहा है। बहुत परेशानी हुआ था इस कारण प्रभुपाद जी को। कोर्ट के चक्कर लगाना, मुकदमा करना, भक्तों से मारपीट किया, माताओं को पीटा। तो ये सब प्रभुपाद जब देखे ना, उनका जो लिमिट था वो पार हो चुका था। तो प्रभुपाद ने प्रार्थना किया राधा रास बिहारी को, ये व्यक्ति मर जाए। उसी रात में मिस्टर नायर की छाती पे एक ऐसा व्यक्ति आके बैठ गया जो आधा मनुष्य था, आधा सिंह था। और उस रूप को देखकर ही वो हार्ट अटैक आया उस व्यक्ति को, और वो मर गया। ये बात सत्य है, प्रभुपाद लीलामृत में लिखा है, आप पढ़ लेना। और मरने के बाद में तब उसकी पत्नी ने जो भी जमीन वो भक्तों से हथियाना चाहता था, बाद में वही जमीन उसने भक्तों को दे दी, उसकी पत्नी ने दे दी। तो शुद्ध भक्त की इच्छा भगवान तुरंत पूरा करते हैं, नहीं करते? करते हैं ना। आप भी शुद्ध होना चाहते हो? कोई शुद्ध नहीं होना चाहता। सब आराम से बैठे हैं, किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन हमने लेके रखी है सबकी। हाँ, किसी को कोई टेंशन क्या? चल रहा है, जीवन चल रहा है, चलता रहने दो। हाँ? सही बात है ना। अपना दिनचर्या चल रहा है, उसमें कोई समस्या तो है नहीं। किसी को शुद्ध भक्त भी बनना नहीं है, किसी को नाम जप भी करना नहीं है ध्यान पूर्वक। तो कृष्ण फिर इसलिए हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हो। भाई टीचर तो उसी तरफ ध्यान देगा ना जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ रहा है।
जो समझ रहा है, जो उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। आप तो नहीं दे रहे हो। आप पता नहीं आप ध्यानपूर्वक सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो, ये भी मुझे पता नहीं है। वो तो कृष्ण जानते हैं, इधर बैठे हैं, पर्दा लगा है, वो पर्दे से भी देख सकते हैं। अब ऐसा मत समझना, ये अचिंत्य शक्ति है कृष्ण की। पर्दा लगे होके भी देख सकते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। उनकी पहुंच हर जगह है। अंडांतरस्थ परमाणु च्यांतरस्थम सब जगह प्रवेश है उनका, इसलिए तो उनको हर बात याद रहती है, हर बात पता होती है। आज पांडुरंग कृष्ण के मन में क्या चल रहा है, इसलिए हमारा भाव जैसा होगा कृष्ण वैसे ही भाव के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। यह हमें समझना होगा। प्रभुपाद को शरणागत होना होगा। प्रभुपाद का जो मूड है, जो भाव है, जो उनके अनुयायी, जो उनके शिष्यों का भाव है, वो हमें समझना होगा। उसके अनुसार जब हम चलेंगे तब कृष्ण हमारी तरफ थोड़ा अपनी नजर लगा सकते हैं। कृष्ण थोड़ा प्रयास करेंगे, ठीक है इसने थोड़ा मुझे समझने का प्रयत्न किया, मैं इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देता हूँ, पूरा नहीं, थोड़ा ध्यान देता हूँ। तो थोड़ा ध्यान भी देने लगेंगे भगवान, तो हमारा कल्याण हो सकता है। कृष्ण की अगर नजर टेढ़ी नजर है, अब सीधी नजर नहीं है, सीधा नजर राम का है, कृष्ण का टेढ़ा नजर रहता है। और टेढ़ा नजर जिसपे पड़ जाए फिर कृष्ण उसको उठा ही लेते हैं। कृष्ण उसको छोड़ते नहीं है, फिर आप प्रयत्न भी करोगे छुड़ाने का, नहीं छूट पाओगे। तो शिकारी होता है ना, पहले शिकार को फंसाने के लिए क्या करता है, सीधा जाल डालता है, दाने डालता है। हमको दाना डाला गया प्रसाद का, सब प्रसाद खाने आते हो ना, तो अच्छा है, ये जाल में फंसना अच्छा है, दूसरे जाल में मत फंसना। वो कबूतर और कबूतरी, कपोतर कपोती के जाल में मत फंसना। भागवतम के 11वें स्कंद में अवधूत ब्राह्मण राजा यदु को उपदेश देते हैं 24 गुरु का। उसमें बोलते हैं मैंने कबूतर से भी शिक्षा ली है। अच्छा, कबूतर क्यों बोला उन्होंने, पता आपको? प्रभुपाद कहते हैं कबूतर सबसे ज्यादा मैथुन करता है, एक दिन में 250 बार मैथुन करता है। इसलिए वो उदाहरण दे रहे हैं। वो इतना आसक्त था अपनी पत्नी से, कबूतरी से, बच्चे पैदा हो गए, बच्चों के बाद में उसके लिए लालन पालन पोषण, उनका रक्षण, चिंता रहती है माता पिता को बच्चों की। लेकिन प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को बोलते हैं माता पिता के सामने बच्चा मर जाता है, माता पिता कुछ नहीं कर पाते। एक डॉक्टर के सामने एक पेशेंट मर जाता है, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता। प्रहलाद महाराज ये उदाहरण दिए हैं अपनी स्तुति में। वो कपोत और कपोती आसक्त थे और उनको पता नहीं था काल आ जाएगा, हमको ग्रस लेगा। शिकारी आ गया, भगवान की माया शक्ति के अनुसार उसने एक देखा कि बच्चे घोंसले में हैं, लेकिन दोनों माता पिता दाना चुगने गए हैं बाहर। उसने जाल डाल दिया, बच्चों को पकड़ लिया। अब वो बैठा रहा। बैठने के बाद जब दोनों आते हैं उड़ते उड़ते अपने चोंच में दाना लेकर अपने बच्चों को खिलाने के लिए, तो सबसे पहले कबूतरी देखती है, मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे। वो इतना रोती है और वहां पे कबूतर भी चिल्लाता है। कबूतर पता है क्या कहता है, मैंने कोई धर्म नहीं किया, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, इसलिए आज मेरे साथ ऐसी दशा हो गई। हाँ, अब कबूतरी देखती है, वो मुंह में पड़कर वो जाल में गिर जाती है। कबूतर देखता है, वो वैसे ही पागल था, वो जाल में गिर जाता है। शिकारी बच्चों को, कपोत कपोती को उठाकर ले जाता है। ऐसे ही काल आएगा, काल बैठ के देखेगा, समय की प्रतीक्षा करेगा, और जिसका आयु पूरा हो चुका है उसको पकड़ेगा। साथ में घर वाले आके बैठ जाएंगे, छाती पीटेंगे, हाय हाय हाय, ये क्यों जा रहा है, हमको छोड़ के क्यों जा रहा है। बाहर से आंसू भी बहाते हैं, लेकिन अंदर से खुशी भी होती है, अच्छा जा रहा है, जान छूटेगी हमारी। संसार में सारे रिश्ते ऐसे ही हैं, सत्य बात है। भागवतम में लिखा है घर का हर एक सदस्य ये अशाश्वत सैन्य के समान है, जो तुमको बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचाएगा, केवल कृष्ण का नाम ही बचाएगा और शुद्ध भक्तों का संग ही बचाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने हम पे एक असीम कृपा की है सब देकर।
इसलिए इसका लाभ उठाओ, थोड़ा गंभीर बन जाओ, जिससे कृष्ण अपनी नजर आप पे डाल सके। थोड़ा हफ्ते में आया करो इधर श्याम सुंदर को देखने के लिए, उनकी शायद टेढ़ी नजर पड़ जाए तो हम पे कृपा हो जाए। थोड़ा सेवा करने के लिए आया करो। अभी से आदत नहीं डालोगे, बड़ा मंदिर बन रहा है वहां पे कैसे आदत पड़ेगी आपको? एक व्यक्ति को इतना वजन उठाने का आदत नहीं है, 20 किलो उठा सकता है, उसमें एकदम से 100 किलो डालोगे तो मर जाएगा वो। और बड़ा मंदिर बनेगा, उधर सेवा इतनी ज्यादा होंगी, फिर आप बोलोगे प्रभु जी इतनी सेवा, हाय कैसे होगा? थोड़ा बहुत सेवा करने आना चाहिए ना। कुछ भी सेवा है, भगवान की सेवा है, वहां की करनी चाहिए। घर में तो अपना जीवन बिता रहे हो ना, समय तो बीत ही रहा है, समय तो नहीं रुकता किसी के लिए। दिन भी जा रहे हैं, कट रहे हैं, ज्यादा समय किसमें बिता रहे हो? कुछ बैलेंस शीट बनाते हो, माया का और कृष्ण का बैलेंस शीट बनाते हो? कितना समय कृष्ण के लिए निकाला, कितना समय माया के लिए निकाला? कोई बैलेंस शीट नहीं है। फिर यमराज उसका हिसाब किताब करेंगे, उनके पास सारा बैलेंस शीट रहता है। मनुष्य शरीर इसी के लिए मिला है, ये व्यर्थ की चर्चा के लिए नहीं मिला। कई भक्तों को हम बोलते हैं मुझे कंठी माला पहन लो, 6 महीना हो गया बोलते बोलते हमारा गला थक गया, उस भक्त ने आज तक कंठी माला ही नहीं पहना है। वो बोलता है ये करेंगे तब पहन लूंगा, ये करेंगे तब पहन लूंगा। काल आएगा तुम्हारा सब प्लान चौपट कर देगा, कुछ भी बचेगा नहीं फिर। और क्या प्रॉब्लम क्या है, कृष्ण के पास आने में सबको डर लगता है क्योंकि कृष्ण छीन लेगा, समस्या ये है। वैसे भी मरने के समय छीनना ही है ना सब कुछ। हाँ, सुन रहे हो ध्यान से? हाँ, सबको पता है मरते समय तो सब कुछ छोड़ के जाना है। इससे जीते जी दे दो ना, दे दो, तुम्हारा कल्याण इसी में हो जाएगा। कृष्ण भी खुश होंगे, चलो कुछ तो बुद्धि आई है, जीते जी दे दिया। मरते समय तो सब कुछ देना ही है। तो क्रैश करो, विचार करो इसके ऊपर। इसलिए भगवान सब जगह है, कुछ भी चीज उनसे छिपी हुई नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। प्रभुपा जी एक जगह लिखते हैं कृष्ण आपके लिए आंसू बहा रहे हैं। कृष्णा इज वीपिंग हिज टीयर्स इन सेपरेशन ऑफ यू। अगर आप इन कृष्ण के आंसुओं का महत्व नहीं समझे तो आप कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। कृष्ण यमुना के तट पर वृंदावन में किनारे पे खड़े हैं हमारा इंतजार करने के लिए। एक जीव जब वहां से गिरता है तो वहां के निवासियों को बहुत दुख होता है, ये जीव हमारा हमसे अलग क्यों हो गया। और वही जीव जब वापस जाता है तो वहां पे फेस्टिवल होता है, उत्सव मनाया जाता है कि वो हमसे मिल गया, हमारे परिवार का सदस्य था। उसमें कृष्ण को सबसे ज्यादा खुशी होती है। इसलिए प्रभुपाद विशेष है, कृष्ण विशेष है। मैं ऐसे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि कई शब्द मेरे दूसरे के हृदय को तोड़ देते हैं, लेकिन क्या करें, हमारा भी मजबूरी है, समझाना पड़ता है। हरे कृष्ण। नहीं, बाद में देखते हैं, बाद में उनको भजन गाना है। इसका मन कहाँ से आया था कुछ पता नहीं चलता। कोई प्रश्न या जिज्ञासा? और हमारा समय जा रहा है। हरे कृष्णा। प्रभु जी का प्रश्न है कि हमें पता है कि मृत्यु आने वाली है, लेकिन फिर भी हम भक्ति में गंभीर क्यों नहीं होते? आपको नहीं पता आपकी मृत्यु आने वाली है, मजाक चल रहा है सब। पता होता तो यहाँ पे बैठे नहीं होते। आपको पता नहीं है कुछ भी। परीक्षित महाराज को पता था तभी तो छोड़ के चले गए ना। आपको पता ही नहीं है, अभी भी मोह में। पत्नी या बच्चों का मोह है या नहीं है? उसमें मृत्यु कहां से याद आएगी? है या नहीं है? वाक्य है, सत्य है, अकाट्य सत्य है।
यही ग्रंथि है जो हमको बांधे रखी हुई है, इसको तोड़ना है। अब आप सोचो कैसे तोड़ना है। मृत्यु का अगर याद आता आप छोड़ देते ना। आप छोड़ सकते हो अपने बच्चे छोटे हैं, उनका पालन पोषण कैसे होगा, यही सब समस्या है। कृष्ण है पालन पोषण करने के लिए, आप विश्वास तो रखो। आपको विश्वास रखना होगा। सारी दुनिया को खिला रहे हैं ना, परिपूर्ण है ना सृष्टि, सृष्टि में कोई दोष तो नहीं है। कोई ऐसा समय गया है आपको खाने को ना मिला हो, पहनने को ना मिला हो, सब कुछ दे रहे हैं। यही कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है। इसी पे विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है। लेकिन क्या करें, अब ये बाउंड्री क्रॉस करोगे, बाहर जाके अपना परिवार याद आएगा। मृत्यु कहां से याद आने वाली है? मृत्यु इतना जल्दी याद नहीं आती। मृत्यु पता है कब याद आती है? जब बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापे से थोड़ा समय पहले सारे नोटिस मिल जाते हैं, उसके बाद में थोड़ा याद आता है बिल्कुल निकलना है यहाँ से। अभी बड़ा समस्या है, माया बहुत प्रबल है, याद नहीं करने देते। हरे कृष्ण। माता जी को बोलो आखिर के बाद लो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। प्रभु जी ने बहुत सुंदर ढंग से इस श्लोक का मार्गदर्शन दिया। जैसे प्रभु ने बताया कि ईशोपनिषद में जो दूसरा श्लोक है उसमें भी यही बताया गया, ईशावास्यमिदं सर्वम। तो उस श्लोक में